और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी पड़ी होती ना तो देर रात को मेरे कमरे में आके तुम वो सब नहीं करते जो तुमने किया। वो भी है, इसकी इतनी हिम्मत, सबसे पहले इसी को मारता हूं। भैया हिम्मत कैसे होती है? हाँ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा? क्या हो रहा है? Ruby, stop it! क्यों झगड़ रहे हो दोनों? What's wrong with you, Vyom? Vila! क्या हो क्या तुमको? Why are you all fighting? हाँ, जी, पागल हो गए, दिमाग खराब हो पागल गया। मैं नहीं हुआ। पागल वो युवराज है। उससे पूछो कि वो रिंकी के रूम में क्या कर रहा था। भैया ऐसा कुछ भी। चुप करा तुम। मुझे अच्छे से पता है कि वो क्या करता तुम्हारे रूम में। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं, गलती तो हमेशा वो करता है, पर तुम सब लोगों को दिखाई देते हैं। पूछो उसको वो क्या करता रूम में, पूछो। यूवी, कल रात को तुम रिंकी के रूम में गए थे? गए थे या नहीं? वो एक्चुअली युवराज, what the hell is this? अभी तो तुम्हारी शादी हुई ना, तुम। हाँ, that doesn't matter। शादी हुई है या नहीं हुई है, इस तरीके की हरकत तो नहीं करनी चाहिए ना। I'm really sorry व्योम, जो भी कुछ हुआ उसके लिए। पता नहीं क्यों मेरे इस छोटे भाई को हमें दुनिया के सामने छोटा बताने में बहुत खुशी मिलती है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। I'm sorry। रिंकी, देख, ट्रस्ट मी, हमारे घर में किसी की भी इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं होती है, और औरतों की तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा हुआ है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं। गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? सोचो मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा जिसकी बहन के साथ ये सब हुआ है। और ये आदमी यहाँ सबके सामने झूठ बोल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने अपनी आंखों से देखा व्योम? हाँ, अपनी आंखों से देखा मैंने। मतलब तुमने खुद देखा? ये कैसा सवाल हुआ बेला? हाँ माहिर, क्योंकि व्योम कैसे देख सकता है कि क्या हुआ? तुम्हें दिखाई देने लग गया क्या? ये बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने देखा है, मैंने सुना है। अपने कानों से सुना मैंने कि वो मेरी बहन को छेड़ रहा था, अजीब अजीब बातें बोल रहा था, और मैंने सुना। हम तो ना, अरे एक मिनट। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। इनके जाने के बाद तुमने रिंकी को अपनी बहन नहीं बेटी की जैसे पाला, और किसी की भी बेटी बहन के साथ ऐसा कुछ होगा तो बहुत गुस्सा आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ही लोगों से हाथापाई करो, अपने ही घर में लड़ाई करो। इट्स ओके, रिलैक्स। इट्स नॉट ओके। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे घर में इस तरीके की चीज बिल्कुल भी ओके नहीं है, और इसने अगर ऐसा किया है तो ये माफी मांगेगा। माफी मांगो यूवी। यूवी, रिंकी से माफी मांगो। I'm sorry रिंकी। जा कहाँ रहे हो यूवी? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम अपनी इस गिरी हुई हरकत के लिए अपनी बीवी से भी माफी मांगोगे। माहिर ठीक कह रहा है यूवी। रिश्का, उसे ये सब बताओ और माफी मांगो उससे। Okay, I'll say sorry to her And you'll pack your bags and leave this house. What?
यस, हमारे घर में इस तरीके की बदतमीजी और कोई भी गिरी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो व्योम ने किया बिल्कुल सही किया। इसकी जगह मैं होता, मेरी बीवी या मेरी बहन के साथ इस तरीके की हरकत होती तो 2-4 हाथ और देता तुमको। माहिर, जूही को घर से बाहर निकालना ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल ज्यादा नहीं हो रही डैड। इनफैक्ट ये रूल इस घर में बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, सालों पहले। माँ आपको बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। अगर पहले बनाया होता तो आज इस तरीके की नौबत नहीं होती। ये इसकी आदत हो गई है। जब ये बेला के साथ कमिटेड था तभी भी इस तरीके की हरकतें करता था, और आज ये विश के साथ शादीशुदा है तब भी इस तरीके की हरकत कर रहा है, वो भी उसके साथ जो हमारे घर में मेहमान है। रियली इसको अब तक ये समझ में नहीं आएगा जब तक ये रोड पे नहीं आ जाता। Get out! अगर विश यहाँ रहना चाहती है तो रह सकती है, बट तुम नहीं। आउट! माहिर व्योम प्लीज, मैं फैसला ले चुका हूं। माहिर 1 सेकंड प्लीज। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि वो जो भी गंदी हरकत करता है वो लोगों के सामने आ जाए। पर अगर वो अपनी गलती मान रहा है तो इट्स ओके। व्योम मैं फैसला ले चुका हूं, मैं नहीं। माहिर प्लीज, वो क्या है ना माहिर, अगर अभी तुमने उसको कोई सजा दे दी तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो सजा मेरी वजह से मिली है। प्लीज इस बार तो नहीं, कम से कम प्लीज। ये लास्ट टाइम है यूवी। आज के बाद कोई भी इस तरीके की हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और भूल जाना उसके बाद तुम इस घर में रहोगे। सुमित, let's go for now. ये क्या? कहीं विक्रांत ने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर जानबूझ के तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे बताया क्यों? तुम्हें क्या? मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत क्या है। उस समय नहीं बताया, अब बता दिया, बात खत्म। नहीं, बात नहीं खत्म। ये कोई छोटी बात, कोई मामूली बात नहीं है विक्रम। तुम किसी और औरत के साथ पूरी रात बिताकर आए हो तो विशाखा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब मैंने तुमसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके आगे तुम्हें जो समझना है तो वो समझो। एक मिनट, मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम पूरी रात किसी और औरत के साथ थे। तुम्हारी वजह से मैं नीचे किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही। तो क्या कहेंगे, सब बातें करेंगे। बीवी होते हुए मेरा पति किसी... अरे भाड़ में क्या पति? बीवी पी करके तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। देखो, जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझी? कल रात मैंने और रोही ने तय किया था कि... ओह, तो ये सब तुमने बेला के कहने पर किया? उसने तुमसे कहा कि उसके कमरे में... चुप, बिल्कुल चुप। रोही ने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखो, जो कुछ भी हुआ है वो मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मुझे ऐसा करना था। एक पहाड़ में गए तुम। अरे जिंदगी में पहली बार सच बोला है और ये हाल हुआ है। और बोलो सच। झूठ बोल रहे थे तुम, क्यों झूठ बोल रहे थे? और वो लोग ऐसे झूठ क्यों? मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेती। मैं कह रही हूँ तुम्हें, प्लीज अपने आप पे काबू रखो। ये सब नहीं चलेगा। तो ये चलेगा? हाँ? तो ये कर रही है वो चलेगा? हाँ? क्यों? वो विक्रांत, वो यूवी, जो भी है वो जो करिए वो चलेगा? भैया पर चुप! क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी मैं इतनी बार कह रही हूँ खुद से पे काबू रखो। तुम लोग ये तो कल उन लोगों ने जानबूझकर वो ढोल नगाड़े पटाखे बजाए ताकि इस चोर से हम लोग यहाँ से भाग जाए। भाई माँ बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारी पोल खोलने की चाल थी। वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गए। You please try to understand। उस नागरानी और नागवंश का सफाया करने के लिए हमारा इस घर में रहना जरूरी है। इसलिए प्लीज कोई ऐसे, तुम दोनों भी सुनो, कोई भी ऐसी बचकानी हरकतें मत करना जिससे पकड़े जाए। तो क्या भी किया तो क्या? पकड़ा गया ना तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, उन सब नागों को साथ लेके मरूंगा। उस बेला की तो सबसे पहले बोल खोलूंगा। धीरे बोलो, धीरे बोलो, शांत रहो और अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। इतना समझा रही, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात सुनने वाले? हाँ? वो उस लड़की के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। अभी देखा ना तुमने बाहर? हाँ? अब
अपने सगे भाई को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। वो सब कुछ अपने दिमाग से सोच समझकर सही फैसले करता है। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। सुनेगा, जरूर सुनेगा। और सिर्फ बात ही नहीं सुनेगा, बल्कि उस बेला को धक्के मार के घर से बाहर फेंकेगा। जब उसे उसकी असलियत पता चलेगी, और फिर मैं उस नागिन को असली सबक सिखाऊंगा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो मुझसे खुद पैरों में गिर के मौत की भीख मांगेगी, और मैं उसकी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। फिर उसके बाद उससे अपना बदला लेके उसे खत्म कर दूंगा उसे। कहाँ थे तुम विक्रांत? कब से तुम्हें ढूंढ रही। क्या करके आए हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम भी मुझ पे शक कर रही हो? रूही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं उस लड़के के पास गया था, लेकिन मैंने रात भर जाकर सिर्फ उससे बात की थी। लेकिन मैं चाहता था कि उसके भाई व्योम को उससे गलतफहमी हो कि हमारे बीच बातों से ज्यादा भी कुछ हुआ ही। ये चाल थी मेरी। तुम कुछ भी कहो मैं मान जाऊं। यकीन करूं तुम पे। क्यों? रूही, तुम जानती हो मैं कैसा हूँ। ऐसा मुझे लगता था। 100 सालों तक मुझे ऐसा ही लगता था मैं तुम्हें जान के। लेकिन फिर तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। इसलिए हो सकता है कि तुम अब भी मुझसे झूठ बोलो। रूही, मैं भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जानबूझ के सब किया है ताकि मैं उस व्योम को बता सकूं कि इस घर में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। माहिर नहीं मानेगा इस बात को। अरे माहिर की नहीं पड़ी मुझे। मैंने सब माहिर को सफाई देने के लिए थोड़ा ना किया है। ये सब तुम्हारे लिए किया है। मेरी बात सुनो, मैंने सब जानबूझ के इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता था कि इस व्योम को गुस्सा आए। क्योंकि गुस्से में ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी गलती करते हैं। देखना, वो भी गलती करेगा और अपने जुर्म से अलग होके कुछ करेगा, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि इन्हें हराने के लिए इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये एक है, इन्हें हराना बहुत मुश्किल है। यही चाल थी मेरी, और मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है, लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ करना हो तो मुझे बता के करना, क्योंकि पहले तुम मुझे बहुत अंधेरे में रख चुके हो। अब उसकी जरूरत नहीं है। और एक और समझदारी वाली बात, ऐसा खतरा मोल लेने से पहले अपनी बीवी को बता देना, वरना तुम्हारी शादी खतरे में आ जाएगी। सुमी, मिस्टर खन्ना का भी नाम लिख दो। He'll be coming tonight. लिख दिया। And Mahir, the presentation? Is that? It's ready. अब हो गई पूरी लिस्ट। अच्छी खासी गेस्ट लिस्ट हो गई तुम्हारी अब एंडी। सुमी, गेस्ट लिस्ट नहीं है, वो मेरे इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, समझ गई। अब आपकी गेस्ट लिस्ट कंप्लीट हो गई हो तो मैं केटरर्स को बता दूं, इतने सारे गेस्ट बढ़ा दिया आपने। जो बताना बता दो, लेकिन अल्कोहल शुड फ्लो। हाँ जी, सब जानते हैं कि एंडी सहगल की पार्टीज में अल्कोहल हमेशा ही फ्लो करती है। माहिर, मिस्टर सिन्हा। हाँ डैड, उनका फोन आया था। He's confirmed he's coming. ओके, परफेक्ट। चलो मैं चलता हूँ। ये डैड, फाइल देख लीजिए। चलो, I'm getting late. Best of luck. Yeah. तैयार हो जाओ विक्रांत, क्योंकि आज इन्हीं कपड़ों में तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों का खात्मा करना है। ये लोग चाहे कुछ भी कर रहे हो आज, लेकिन तुम्हारे लिए एक ही काम जरूरी है, वो है इनके धूं की मौत।